Hello guys, today we will discuss about approaches and methods of teaching language and grammar. ठीक है, इसमें अप्रोचेज में हम पढ़ते हैं व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है बच्चे को, क्या पढ़ाना है उसमें व्हाट टू टीच हम देखते हैं क्या पढ़ाना है। एंड मेथड्स होते हैं हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, मतलब जो चीज़ हमने डिसाइड करी है पढ़ाने की उसे किस तरीके से पढ़ाना है वो तरीका देखना। ठीक है, अप्रोच व्हाट टू टीच में हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रोचेज़ पे। फर्स्ट होगी हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच, सेकंड होगी कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड थर्ड होगी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोचेज़ होती है स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, कम्युनिकेटिव अप्रोचेज़ होती है वी यूज़ ऑफ ग्रामर रूल्स इन ओरल फॉर्म एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच भी है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इनको हम लेके आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारी जो मेथड्स है हाउ टू टीच उसमें हम ये मेथड्स देखेंगे, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, मल्टीलिंगुअल मेथड एंड ट्रांसलेशन मेथड। इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, डायरेक्ट मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो है राम गोज़ टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राम इज़ गोइंग टू स्कूल कंटिन्यूस टेंस, राम हैज़ गॉन टू स्कूल परफेक्ट टेंस। सेंटेंस की सेंस चेंज नहीं करनी है, बस स्ट्रक्चर चेंज करना है। इसमें देखो आप एग्जांपल में स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सेंस चेंज नहीं हो रही। राम गोज़ टू स्कूल, राम इज़ गोइंग टू स्कूल, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सेंस चेंज नहीं हो रही। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, दिस अप्रोच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्राइमरी लेवल, तो ये प्राइमरी लेवल के लिए सूटेबल नहीं है। तो इस पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस पैटर्न, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोचेज में ही कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, उसका एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें है सेंटेंस पैटर्न। फर्स्ट है सेंटेंस पैटर्न, इट इज़ नॉट टीच टू प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स लाइक योर कार इज़ ब्यूटीफुल, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। योर्स इज़ अ ब्यूटीफुल, ये इसका अपग्रेड वर्जन है। योर कार इज़ ब्यूटीफुल एंड इसका अपग्रेड वर्जन है योर्स इज़ अ ब्यूटीफुल कार। तो इधर पैटर्न चेंज कर दिया सेंटेंस का, इसलिए प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए, सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस आता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ ले योर्स इज़ अ ब्यूटीफुल कार, ये कौन सा अप्रोच है, तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसमें पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स एंड फॉर्मूले, इट इज़ आल्सो नॉट सुटेबल फॉर द प्राइमरी लेवल। इसमें एग्जांपल है वॉकिंग ऑन द रोड आई वॉज बिटन बाय स्नेक, अ स्नेक बिट मी, अ स्नेक बिट मी नहीं आएगा। ठीक है, आई वॉज बिटन बाय स्नेक आएगा। इधर भी रूल्स एंड फॉर्मूले को देखते हैं, ये प्राइमरी लेवल का नहीं है, सेकेंडरी लेवल का है। इसका एग्जांपल वो ले लेते, बीइंग अ क्लाउडी डे आई कुडंट गो आउटसाइड। इसमें इसको आगे पीछे भी किया जा सकता था, आई कुडंट गो आउटसाइड बीइंग अ क्लाउडी डे। तो ये पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पर रूल्स एंड फॉर्मूले का फ़र्क पड़ रहा है, इसे स्ट्रक्चर अप्रोच का एग्जाम्पल है। ठीक है, थर्ड है हमारा चेंज द प्लेस ऑफ सम वर्ड्स। क्वेश्चन 2 टाइप्स के बनते हैं। फर्स्ट हमारा वॉइस का, जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आई ईट अ मैंगो एंड अ मैंगो ईटन बाय मी, हिंदी मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आम खाता हूँ, मेरे द्वारा आम खाया जाता है, हिंदी मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। चेंज द प्लेस ऑफ सम वर्ड्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वर्ड चेंज करना है। कमला सो विमला, विमला सो कमला। ठीक है, इसमें क्या है, कमला सो विमला, विमला सो कमला, हिंदी मीनिंग चेंज हो रहा है। कमला विमला को देखती है, विमला कमला को देखती है, हिंदी मीनिंग चेंज हो रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और एक क्वेश्चन इसमें आ चुका है सीटेट में, द पोस्ट ऑफिस इज़ इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन, द पुलिस स्टेशन इज़ फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था ये कौन सी अप्रोच है, तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स होती है अनफिक्स्ड ही फ्रेजल वर्ब्स होती है। ठीक है, प्रीपोजिशन मेन वर्ब, फिक्स्ड और अनफिक्स्ड। इसमें एक नोट दिया हुआ है,
कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, जैसे सरप्राइज के साथ हमेशा एट और प्लीज्ड के साथ विद आता है, तो ये फिक्स्ड हो गई। जहाँ पे सरप्राइज लिखा होगा उसके साथ हमेशा एट लगाना है और प्लीज्ड के साथ विद लगाना है। ऐसे है एग्जाम्पल इसके, आई सरप्राइज एट दिस न्यूज़, आई प्लीज्ड विद द न्यूज़। जो प्रीपोजिशन फिक्स होती है ये एट और विद आ गया, और जो अनफिक्स्ड होती हैं वो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। इसका एग्जाम्पल है द PM विल मीट द फ्लड विक्टिम्स, द PM विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स। कॉल ऑन का मतलब ही मिलना होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है कॉल ऑन, तो ये पता होना चाहिए, प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, लास्ट है इसमें पॉइंट हमारा आइडम्स एंड फ्रेजेस। आइडम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ने के लिए हम ये समझेंगे प्रोवर्ब और आइडम्स एंड फ्रेजेस। प्रोवर्ब होती है कहावतें और आइडम्स एंड फ्रेजेस होते हैं मुहावरे। ठीक है, जो कहावतें होती है प्रोवर्ब, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे, इसका एग्जांपल है एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। इसका हिंदी मीनिंग है हर दिन दिवाली नहीं होती। ठीक है, ये कहावत है प्रोवर्ब। और मुहावरे है जो आइडम फ्रेजेस होते हैं उसका एग्जांपल है ही हैज़ ऑफन वॉन द एनिमीज हर्ट बाय हिज ऑयली टंग, वह अपने दुश्मनों का दिल अपनी चिकनी चुबड़ी बातों से जीत लेता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इससे आप आइडम फ्रेजेस को समझ सकते हैं। इसका मीनिंग होता है, डिफरेंस होता है प्रोवर्ब और आइडम फ्रेजेस में। जो प्रोवर्ब होता है, प्रोवर्ब में इंग्लिश में अलग लिखा जाता है, हिंदी में कुछ और हो जाता है और अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में लिखा गया था एवरी डे इज़ नॉट अ संडे, हिंदी में क्या लिखा गया, हर दिन दिवाली नहीं होती। ठीक है, और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं कहावतों में, प्रोवर्ब में। लेकिन एडम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, ही हैज़ ऑफन वॉन द एनिमीज हर्ट बाय हिज ऑयली टंग, वह अपने दुश्मनों का दिल अपनी चिकनी चौड़ी बातों से जीत लेता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा when grammar rules are taught to the students with the help of structure by structure। ठीक है, when grammar rules are taught to the students with the help of structure by structure, this approach known as structural approach। जब आप बच्चे को, स्टूडेंट को ग्रामर रूल सिखाते हो स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर की हेल्प से, उसे स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। और दिस अप्रोच इज एप्लीकेबल फॉर द सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स। जो हमने इसके पॉइंट्स पढ़े हैं, जिसमें सेंटेंस पैटर्न पढ़ा हमने, रूल्स एंड फॉर्मूले पढ़े, और चेंज द प्लेस ऑफ सम वर्ड्स, फ्रेजेस, आइटम्स, इन सब को जो हमने पढ़ा है, इनसे हमें यही पता चला है कि ये जो अप्रोच है स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल अप्रोच, ये एप्लीकेबल है सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है कि ये पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हाई लेवल, तो इसमें हम सेकेंडरी लेवल को एग्जाम्पल बना सकते हैं और अपना ऑप्शन बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारी कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच में वी यूज़ ऑफ ग्रामर रूल्स इन ओरल फॉर्म। जो ग्रामर रूल होते हैं उनका यूज़ हम ओरल फॉर्म में करते हैं। ठीक है, इन दिस अप्रोच ग्रामर रूल्स आर टॉट टू द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल यूज़। प्रैक्टिकल यूज़ की हेल्प से हम इस अप्रोच के ग्रामर रूल्स को सिखाते हैं। ठीक है, अ चाइल्ड लर्न्स द लैंग्वेज बाय एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो लैंग्वेज सीखता है बाय एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन से। जो टीचर क्लासरूम में बच्चों से डिस्कशन करता है और उसमें हम अगर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, मदर टंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लेकिन हम सीखने वाली लैंग्वेज की अगर बात करें लाइक इंग्लिश लैंग्वेज को, तो टीचर और बच्चा जब इस कम्युनिटी अप्रोच में, इसमें कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करता है तो कम्युनिटी के अप्रोच यूज़ होती है वहाँ पे। ठीक है, अगर इट इज़ आल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेकेंडरी लेवल से शुरू होती है। और इसमें अगर ये एनकोडर डिकोडर के बारे में हम समझें तो ये होते हैं, जो फर्स्ट है जो स्पीकर होता है उसे एनकोडर कहा जाता है। ठीक है, उसके डिकोडर होते हैं जो लिसनर होते हैं, सुनने वाले। जैसे ये एग्जांपल दे रखे 4 इसमें डिकोडर बताए हुए, ये सभी डिकोडर होते हैं ऑडियंस, लिसनर। इन डिकोडर में से ही कोई एक दिन एनकोडर बन जाता है, स्पीकर, और फिर वो 4 लोगों को सुनाता है और ये 4 लोग सुनते हैं और ये डिकोडर बनते हैं।
और एनकोडर जो है वो डिकोडर बन जाता है। जो डिकोडर है वो एनकोडर बन जाता है, सॉरी, जो डिकोडर है वो एनकोडर बन सकता है। ये बात नीचे में मेंशन की हुई है इसमें। जो डिकोडर होते हैं ये डिकोडर इन्हीं में से एक दिन एनकोडर बनता है। लास्ट अप्रोच है हमारी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है ये, ठीक है। इन दिस अप्रोच ग्रामर्स रूल्स आर टॉट विद सेल्फ यूजिंग लैंग्वेज एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन। इस अप्रोच में जो ग्रामर्स रूल्स होते हैं उनको कैसे सिखाया जाता है, सेल्फ यूजिंग लैंग्वेज और सेल्फ कंस्ट्रक्शन से बच्चा खुद सीखता है। चाइल्ड एक्टिविटी मेक्स रूल्स एंड यूज ऑफ ग्रामर इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव होती है, ऑन सेल्फ होती है, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डेवी का इस सिद्धांत भी है, लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत जॉन डेवी का है, ठीक है। खुद से कंस्ट्रक्ट करना, बच्चा खुद से बोल बोल के सीखता है, खुद से कंस्ट्रक्शन करता है और सेल्फ यूजिंग लैंग्वेज एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब हम बात करेंगे मेथड्स की, ठीक है। फर्स्ट मेथड है हमारा इंडक्टिव मेथड। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं 5, इनको हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इन चीज़ को, क्योंकि ये ऑप्शन में यूज हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नॉन टू अननोन, सेकंड है स्पेसिफिक टू जनरल, थर्ड एग्जाम्पल टू रूल, फोर्थ प्राइमरी लेवल एंड फिफ्थ है प्रीवियस नॉलेज टू करंट नॉलेज। प्राइमरी लेवल के लिए है ये इंडक्टिव मेथड, ठीक है। और पढ़ाया कैसे जाता है, इसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है फिर रूल की तरफ जाता है। स्पेसिफिक टू जनरल होता है नॉन टू अननोन, ठीक है। नॉन मतलब बच्चे को पता है, वहाँ से नहीं पता तक जाना, ठीक है। जो चीज़ उसे पता है उस चीज़ को लेकर शुरुआत करनी, और जो चीज़ उसे नहीं पता उसे वो चीज़ बतानी, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज भी यही है, उस टॉपिक को जो हम उसे पढ़ाने जा रहे हैं उस पर कुछ प्रीवियस नॉलेज है उस बच्चे को, उस प्रीवियस नॉलेज से हम शुरुआत करेंगे और उसको करंट नॉलेज देंगे कि अब ये चीज़ है, ठीक है। इसको पढ़ाते कैसे हैं, इसमें हम स्टूडेंट को सबसे पहले एग्जाम्पल देंगे। जैसे राम इज़ अ डॉक्टर, उसे बताएंगे कि जो राम है वो एक पर्सन है और वो एक नाउन भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देंगे राम लिव्स इन न्यू दिल्ली, जो न्यू दिल्ली है वो एक प्लेस है और एक नाउन भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देंगे उसे दिस हाउस इज़ वेरी बिग, जो हाउस है वो एक थिंग है एंड एक नाउन भी है। फिर हम उसे डेफिनेशन बताएंगे कि नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ पर्सन थिंग प्लेस। मतलब हमने पहले उसे एग्जाम्पल दिया जो कि उसे पता है पहले से, बस हमें उसे ये बताना है कि जो ये वर्ड है जैसे राम, न्यू दिल्ली, हाउस, ये पर्सन प्लेस थिंग है जो कि एक नाउन होता है, और नाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ पर्सन थिंग प्लेस। मतलब एक एग्जाम्पल दिया हमने उसे और फिर उसे डेफिनेशन दी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड होता है जनरल टू स्पेसिफिक, रूल टू एग्जाम्पल, और सेकेंडरी लेवल के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि रूल टू एग्जाम्पल, पहले बच्चे को रूल दिया जाता है, डेफिनेशन हो गई, रूल हो गया, प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। सेकेंडरी लेवल में ये चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन दी हमने बच्चे को, स्टूडेंट को पहले डेफिनेशन दी। एडजेक्टिव, इट टेल्स द डिटेल्स ऑफ नाउन एंड नाउन एंड पर्सन। जो एग्जेक्टिव हम उससे पढ़ाएंगे तो हम पहले उसे डेफिनेशन देंगे, इट टेल्स द डिटेल्स ऑफ नाउन एंड पर्सन। फिर हम उसे एग्जाम्पल देंगे, शी इज़ इंटेलिजेंट, जो शी है वो एक पर्सन है और इंटेलिजेंट उसकी एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बताई गई है कि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ही इज़ अ गुड बॉय, इसमें जो बॉय है वो नाउन है एंड गुड उसका एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताई गई है। पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल मीन्स डिडक्टिव मेथड, ठीक है। रूल टू एग्जाम्पल। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि सेकेंडरी लेवल के लिए कौन सा मेथड होता है, ऑप्शन डिडक्टिव मेथड हो तो आप उसे टिक कर सकते हो। नाउ अब बात करते हैं हम डायरेक्ट मेथड पे। डायरेक्ट मेथड है, इन दिस मेथड ओनली वन लैंग्वेज इज़ अलाउड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में इस मेथड में सिर्फ एक लैंग्वेज अलाउड होती है। एंड ग्रामर्स रूल्स आर टॉट टू द स्टूडेंट्स इन टारगेट लैंग्वेज, जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं वो बच्चों को टारगेट लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है जो लैंग्वेज क्लास में सीखनी है। जैसे मान लो इंग्लिश की क्लास चल रही है तो हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, ठीक है। देयर इज़ नो एनी अदर लैंग्वेज इज़ अलाउड इन दिस मेथड, कोई अदर लैंग्वेज में अलाउड नहीं है इस मेथड में। मदर टंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मदर टंग तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। एंड ऑल द कम्युनिकेशंस, कन्वर्सेशंस एंड हैपनिंग्स आर इन टारगेट लैंग्वेज, जो भी
कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, जो भी कुछ होगा, कुछ भी जो होगा क्लासरूम में, सब कुछ टारगेट लैंग्वेज में ही डिस्कस होगा। कोई अदर लैंग्वेज आप यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसकी मेरिट, मोर स्ट्रेस इन ओरल वर्ड्स। जो ओरल वर्ड्स होते हैं उस पर मोर स्ट्रेस दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे इसका 4th पॉइंट, इसमें इसका लास्ट है, इम्पोर्टेंट भी लिखा हुआ है। इट हेल्प्स इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। पहले ये सुनने और बोलने की स्किल्स को ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ओरल वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है। इट हेल्प्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश easy and pleasant. It follows the principle simple to complex. It helps the child to think in target language. मतलब ये हेल्प करता है, बच्चा जो भी सोचेगा वो टारगेट लैंग्वेज में ही सोचे, कि उसे टारगेट लैंग्वेज में ही आंसर देना है, रिप्लाई देना है। ठीक है, डीमेरिट्स की बात करें इसकी, डीमेरिट्स में नॉट सूट एट एवरी चाइल्ड। सभी स्टूडेंट को ये सूट नहीं करता। कुछ होते हैं जो मदर टंग में ही बात करते हैं क्लासरूम में। लेक ऑफ टीचर्स की कमी है इस चीज़ में। लेक ऑफ इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। मोर मदर टंग इज़ नॉट अलाउड, ये भी एक डीमेरिट के तौर पर दिया गया है इसमें। इट इग्नोर्स रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स, सेकेंडरी लेवल के लिए सुटेबल होता है। इट इग्नोर्स द रूल्स ऑफ ग्रामर। इसमें कई बार जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, बोलते टाइम टेंसेस का और वर्ड्स का आगे पीछे कर दिया जाता है। इसमें ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, जैसे रूल्स में होता है सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, उस रूल को चेंज कर दिया जाता है आगे पीछे वर्ड्स को करके। कहने का मतलब ये कि सामने वालों को समझ आना चाहिए कि आपने क्या कहा है। ठीक है, उससे वर्ड पता नहीं चलता कि वर्ड को आपने पहले बोल दिया बाद में बोल दिया, समझ आना चाहिए, तो इसमें इग्नोर कर दिया जाता है रूल ऑफ ग्रामर को। 4th है हमारी बाइलिंगुअल मेथड। थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, इसे ध्यान से देखना। इन दिस मेथड 2 लैंग्वेज आर अलाउड इन द क्लासरूम। इस मेथड में 2 लैंग्वेज अलाउड होती है क्लासरूम में। फर्स्ट इज़ टारगेट लैंग्वेज, जिस पर हम स्टडी करें, लाइक इंग्लिश, एंड सेकंड इज़ सपोर्टिव लैंग्वेज, मदर टंग कह सकते हैं हम, इसमें यूज़ होती है। और इसकी टर्म एंड कंडीशन है कि इन दिस मेथड मदर टंग इज़ अलाउड ओनली फॉर द टीचर। स्टूडेंट्स हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इन टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, जो मदर टंग जो यूज़ होगी क्लासरूम में वो सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए होगी। बच्चा मदर टंग यूज़ नहीं कर सकता, उसे टारगेट लैंग्वेज में ही समझना और सीखना होगा। ठीक है, और इसमें एक नोट दिया हुआ है नीचे कि टीचर द्वारा मदर टंग का मतलब है कि पूरे वाक्य की हिंदी ना बताकर सिर्फ अननोइंग वर्ड्स का हिंदी में अर्थ बताना। ठीक है, पूरा सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करेगा टीचर मदर टंग में। और सिर्फ कोई वर्ड जिसमें बच्चों को दिक्कत हो रही है, कोई अननोन वर्ड्स हैं, तो उसको वो हिंदी का मीनिंग बता देगा। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। इसकी मेरिट्स देखें हम तो इसमें फर्स्ट है ओरल स्पीच शुड बी डेवलप। जो ओरल स्पीच होती है वो डेवलप होती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ऑल स्किल्स आर डेवलप्ड इन दिस मेथड, लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। तो अगर इस पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इसमें क्वेश्चन सीटेड या इसमें पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जो चारों स्किल्स को डेवलप करता है, तो उसमें बाइलिंगुअल मेथड को हम रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर, इट इज़ आल्सो डेवलप्स एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। ये एक्यूरेसी और फ्लुएंसी को डेवलप करता है। एक्यूरेसी मीन्स होता है कमांड या पढ़ कर आती है। जब आप बार बार रीडिंग करते रहते हैं तो जो वर्ड्स हैं उन पर आपकी कमांड में जाती है, एक्यूरेसी हो जाती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। और जो फ्लुएंसी होती है वो फ्लो होता है, वो बोल कर आता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ को डेवलप करता है बाइलिंगुअल मेथड। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्यूरेसी और फ्लुएंसी को डेवलप करने वाला मेथड कौन सा है, तो बाइलिंगुअल मेथड है। ठीक है, सूट एट एवरी चाइल्ड, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। एंड मदर टंग इज़ अलाउड इन अ क्लासरूम, ये भी इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका डीमेरिट्स। इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो मदर टंग इज़ अलाउड ओनली फॉर टीचर, बच्चा नहीं बोल सकता मदर टंग में। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्राइमरी स्टूडेंट्स, प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है सम कन्फ्यूजन्स आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम रिलेटेड टू फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। कुछ कन्फ्यूज़न हो जाती है क्लासरूम में वर्ड्स को लेकर, अननोन वर्ड्स को लेकर कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीलिंगुअल मेथड। मल्टीलिंगुअल मेथड में है इन दिस मेथड ग्रामर रूल्स आर टॉट टू द स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ मोर देन 2 लैंग्वेजेस।
जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं किस ख्याल से 2 से ज़्यादा लैंग्वेज में, मतलब कि इसमें थर्ड लैंग्वेज, एक अदर लैंग्वेज भी यूज़ हो जाती है जो कि फ़न या एंटरटेनमेंट या इंटरेस्ट पे हो सकती है। ठीक है, लाइक इसमें है एग्जांपल दिया है, एक टारगेट लैंग्वेज होगी, एक सपोर्टिव लैंग्वेज होगी जिसे मदर टंग कह सकते हैं, एक अदर लैंग्वेज भी हो सकती है जो कि बच्चों को समझाने के तौर पे यूज़ हो सकती है, और फन एंटरटेनमेंट एंड इंटरेस्ट के तौर पर यूज़ हो सकती है। मल्टीलिंगुअल मेथड कहने का मतलब ये है, जो मल्टीलिंगुअल मेथड है उसमें 2 से ज़्यादा लैंग्वेज। ठीक है, हमारा डायरेक्ट मेथड में एक लैंग्वेज यूज़ होती थी, बाइलिंगुअल मेथड में 2 लैंग्वेज यूज़ होती थी क्लासरूम में, एंड मल्टीलिंगुअल मेथड में 2 से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ होती हैं, वो 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती हैं। ठीक है, हमारा लास्ट मेथड आता है ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड में आता है, इन दिस मेथड ग्रामर रूल्स आर टोटली टॉट इन द मदर टंग। ठीक है, ट्रांसलेशन मेथड में आता है कि जो ग्रामर रूल्स बच्चों को पढ़ाए जाएंगे वो टोटली ट्रांसलेट होते हैं मदर टंग में। ठीक है, ऑल कम्युनिकेशन रूल्स, एग्जाम्पल्स, criteria are transferred in mother language so it can easily understand by a child। ठीक है, एग्जाम्पल है कि एक सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है उसे टोटली मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना जिससे बच्चा इजीली उसे सीख पाए। ठीक है, हमारे मेथड्स यही थे, इंडक्टिव मेथड जो कि एग्जाम्पल टू रूल होता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है बच्चे को, फिर रूल के थ्रू उसे समझाया जाता है। डिडक्टिव मेथड में रूल टू एग्जाम्पल था, पहले डेफिनेशन दो फिर एग्जाम्पल दो। डायरेक्ट मेथड में क्लासरूम में एक ही लैंग्वेज यूज़ होती थी, टारगेट लैंग्वेज, एंड फिर आया हमारा बाइलिंगुअल मेथड, इसमें 2 लैंग्वेज यूज़ होने लगी, टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग। लेकिन इसमें कंडीशन थी, टारगेट लैंग्वेज तो दोनों बोलेंगे, लेकिन जो मदर लैंग्वेज होगी, मदर टंग होगी, वो सिर्फ टीचर बोलेंगे। ठीक है, और फिर आया हमारा मल्टीलिंगुअल मेथड। मल्टीलिंगुअल मेथड में 2 से 3 लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, सपोर्टिव लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज। एंड हमारा लास्ट मेथड था ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें एक सेंटेंस को पूरा का पूरा मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना। ठीक है, इतना ही आएगा, इनफ है, सीटेट में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू।